नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकाग्रता यानी कि सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आप विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, टीचर है या कोई उद्योगपति है, कोई भी है आप, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। क्योंकि आज तक जितने जो फिलोसोफर हुए हैं, जो स्पीच देने वाले हैं, कभी कोई कंसंट्रेशन, हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन के बारे में कोई नहीं बता रहा है। खास करके स्टूडेंट को एकाग्रता की जब पढ़ाई करते हैं बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर एक क्षेत्र में एकाग्रता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको एकाग्रता का शब्द का मीनिंग और उसका पॉइंट समझाता हूँ कि हाउ टू become a concentrate on any subject and how to gain knowledge। कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एकाग्र हो सकते हैं। सबसे पहले एकाग्रता का मीनिंग समझिए। एक प्लस अग्रता यानी कि कोई एक विचार के प्रति अग्रसर होना, उसको एकाग्रता बोलते हैं। एनी वन थॉट, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि आप एक विचार को ग्रहण करें, उसको अपना जीवन बनाएं और उसको अपने रोम रोम में उतार लें, जिससे आपका मन, लहू सब उस एक विचार में हो जाए। जैसे कि हनुमान जी, आप जानते हैं हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते थे। कैसे? तो वो निश्चल थे, वो ऐसे श्री राम भक्त थे कि भक्त उनको श्री राम के अलावा कोई नाम नहीं, यानी एकाग्रता उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि उनको निश्चल बोला जाता था, क्योंकि उनकी दृष्टि श्री राम के सिवाय कहीं और नहीं थी। इसलिए उनको निश्चल बोलते थे। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब समझिए, एक बाबत है, उस पर आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सब सफल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप कोई एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो विषय आपके प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, यानी कि सब अपना सीक्रेट रिवील कर देता है। श्री राम का, अपने हनुमान जी का एकाग्रता का उदाहरण सुना। दूसरा एक मैं उदाहरण स्वामी जी का देने जाता हूँ कि जब वो इंग्लैंड गए थे, तब वहाँ उनका ड्रेस देखकर सब बच्चे उनको चिढ़ाते थे और वो खेल रहे थे गन से, अंडे फोड़ रहे थे। तो बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक में स्वामी जी विवेकानंद जी को बोल दिया कि आपको ये आता है। तो उन्होंने झट से बंदूक लेके सब फोड़ दिया एक ही झटके में। वो सब अचंभित रह गए कि स्वामी जी में ऐसी ताकत कैसे आई। तो उन्होंने बोला, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही जब वो पढ़ते थे तो उनका जो बीमार हो जाने की वजह से उनका पढ़ाई बाकी रहेगा, तो उन्होंने 2-3 दिन एक ही रूम में रहकर सब अभ्यासक्रम कंप्लीट कर दिया था। तो वो भी उनका पावर था कंसंट्रेशन का। ऐसे ही अब आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तो पढ़ाई कैसे, कंसंट्रेशन के बिना कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। आप सुबह से लेके शाम तक मोबाइल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब किड्स ये सब देखते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भंग होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे कि एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, 2 आदमी को एक कुल्हाड़ी दे दीजिए और एक आदमी सीधी वो कुल्हाड़ी लेके पेड़ को काटता है, तो 24 घंटे में काटने की शर्त है। तो पहला तो नहीं काट पाता, पर दूसरा क्या करता है, 20 घंटे उसको धार तेज करता है और फिर एक ही झटके में वो पेड़ काट देता है। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी का वो वाक्य याद रखें कि अगर मेरे को फिर से एजुकेशन लेना है, फिर से टीचिंग करना है, तो ये मैं सब हम ये करते हैं ना, ये जेरोक्स, ये बुक, ये सब इकट्ठा, कभी माहिती इकट्ठा नहीं करता, पहले पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्रिएट करता हूँ। एंड देन आई कलेक्ट द ऑल नॉलेज।
सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का महत्व ये है, ये वाक्य में पूरा महत्व आ जाता है। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो पहले कॉन्सेंट्रेशन का बच्चे को अभ्यास करना चाहिए या कराना चाहिए, यानी कि उससे उसका ध्यान केंद्रित हो तो वो अच्छा पढ़ाई में नंबर ला सके, आगे बढ़ सके, कोई भी क्षेत्र हो। उन्होंने और भी कहा है कि क्या डिफरेंस है एक सफल और एक निष्फल स्टूडेंट, और सफल व्यक्ति और निष्फल व्यक्ति में क्या अंतर है। तो अंतर सिर्फ एकाग्रता का ही होगा। आप देखिए कि जितना आदमी कंसंट्रेशन होकर पढ़ता है, कोई काम करता है, उतना सफल होता है। जो वो अपना बर्तन मांजता है, वो अगर एकाग्रता से नहीं बांधता है तो अच्छे नहीं होता। अगर अपना सैनिक सरहद पे एकाग्रता नहीं रखेगा तो गोली यहाँ लग जाएगी। अगर क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है और उसका ध्यान सहज भी बॉल पर से हट गया तो क्या होगा, वो जीरो में बोल्ड हो सकता है। तो ये देखिए कंसंट्रेशन कैसे प्राप्त कर सके। सो कंसंट्रेशन, एकाग्रता ही सर्वज्ञान का सार है, ये समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि अर्जुन, जब गुरु द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को बोला कि तुमको क्या दिखता है, तो भीम, दुर्योधन सब ने बोला कि मेरे को झाड़ दिखता है, कोई बोला पत्ते दिखते हैं, कोई के डाली दिखता है। अर्जुन ने बोला सिर्फ मेरे को पक्षी की आंख दिखती है, और वहां तीर लगाता है और वहीं से इस पक्षी को गिरा देता है। दैट इज द कंसंट्रेशन। बच्चों समझो, ठीक है। तो अभी आप मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ कि एक राजा भोज थे। उनके दरबार में जो भी कविता आती थी, अगर कोई नवी कविता या कुछ नया लेकर आता है तो उनको वो इनाम देने का जाहिरात करते हैं कि मैं करोड़ों रुपये का इनाम दूंगा, लाखों रुपये का इनाम दूंगा। तो उन्होंने 3 ब्राह्मण रखे थे। अगर कोई कविता वाला आता है, उसको पूछते हैं कि आपने सुनी है, तो वो सुना देता था। तो पहले कोई एक कविता लेके आया, उसने बोला, तो वो जो पहला था वो एक बार बोल गया फटाफट। तो बोला ये तो सुनी हुई है, ये तो याद है इनको, देखिए। दूसरा बोला आपको याद है, हाँ, वो भी बोल गया। तीसरा भी बोल गया। तीनों के तीनों सब बोल गए। तो साबित हो गया कि वो कविता नई नहीं है, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति एक साथ बोल जाते हैं। पर उसका सीक्रेट ये था कि पहला जो ब्राह्मण था वो एक पाठी था, वो एक बार सुनता याद रख लेता था। तो जो उसने बोला एक ही बार में याद कर लिया, रट लिया। दूसरा था द्विपाठी था, और तीसरा त्रिपाठी था। त्रिपाठी का मतलब 3 बार सुनने से याद रह जाता था। तो हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही होते हैं, एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, कोई तो अनेक पाठी होते हैं। क्यों? कि एकाग्रता की शक्ति अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए जैसे एकाग्रता बढ़ सके। एक व्यक्ति था जिसने एक हॉर्स, घोड़ा खरीदा, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। सुनिए दोस्तों, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। सबसे तेज दौड़ने वाला हॉर्स उसने अपने घर में रखा, अपने वहाँ फार्म हाउस पे रखा, पूरा साल खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पर उसको दौड़ाना भूल गया। खिलाता पिलाता रहा पर दौड़ाना भूल गया। और जब रेस शुरू हुई तो ये घोड़ा लास्ट आया, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। एग्जाम में भी ऐसा होता है, सबसे पूरे वर्ष मेहनत करने वाला लास्ट पास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करना है कंसंट्रेशन, और जो पढ़ाई का जो मेन सोर्स है वो करने के बजाय अलग अलग काम, खाना पिलाना, ये सब करते हैं हम। तो ये याद रखिए, ऐसा नहीं करना। जो करना है कंसंट्रेट होके करना है, ठीक है। तो अगर हम रेस में ऐसा होता है तो पानी, अगर अब एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, बर्फ होता है, उसमें ऊर्जा कम होती है, उसमें से पानी बनता है, पानी से भाप बनती है, और भाप में ऊर्जा ज़्यादा होती है। और वो ऊर्जा अगर फैल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, पर वो ऊर्जा अगर एकाग्र होके इंजन चला सकती है, रेलवे का पूरा डिब्बा चला सकती है, पूरी रेलवे चला सकती है। अगर आप में जो ताकत है, ऊर्जा है, उसको आप एकाग्र करेंगे तो आप पूरा जिंदगी चला सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वार्ता भी आप याद रखिए। मन का जो स्वभाव है हमारे मन का, ठीक है,
तो वो मन का स्वभाव है चंचल है। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, वायु का स्वभाव चलना है, ऐसा मन का स्वभाव इधर उधर उधर भटकता है। तो गीता में कहा है अर्जुन को श्री कृष्ण ने, अभ्यास और वैराग्य से आप उसको एकाग्र करिए और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभ्यासेन वैराग्येण कौन्तेय, जो ऐसा बोलते हैं ना अर्जुन को, हे कौन्तेय तुम अभ्यास करो मन का। वैराग्य यानी ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप टाइम फिक्स रखोगे, हर रोज हम आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा फिक्स रखो और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं 3R की फॉर्मूला आपको बढ़ाता हूँ कि व्हाट इज़ द 3R फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन। फर्स्ट है रिसेप्शन, R, रिसेप्शन मीन्स ग्रहण करना। तो ग्रहण कैसे करते हैं? जैसे लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारते हैं, वैसे ही आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप ग्रहण करने का रास्ता आपको पता नहीं है तो एकाग्रता ही वो रास्ता है। मन को कॉन्सेंट्रेट करिए। दूसरा आर है रिटेंशन, यानी कि याद हुआ जो है उसको संग्रह करना, स्टोरेज करना। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम खेत में जाते हैं तो एक जगह जब चलते हैं आदमी बारी बारी तो वहाँ एक रास्ता बन जाता है। ऐसे मस्तिष्क में भी रास्ता पुनरावर्तन से बनता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एंड थर्ड आर है जो रिकॉल। एग्ज़ाम में याद तो आना चाहिए ना, पूरा साल सब कुछ किया पर एग्ज़ाम के दशहरे के दिन घोड़ा नहीं दौड़ता है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। पुनरावर्तन बोलते हैं उसको, रिकॉल बोलते हैं, पुनरावर्ती याद करना, ठीक है। तो एकाग्रता कम होने का कारण कौन सा है, बढ़ाने का क्या कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप अपनी पढ़ाई की रीत अच्छी बनाइए, सोना ठीक से 5 घंटे, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक है। अगर उस क्लॉक के मुताबिक आप नहीं सोएंगे और पूरी रात जागेंगे, सुबह सो जाएंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब हो जाएगी, तो आपको पढ़ा कुछ याद नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी 2 टाइप का होता है, मन कर्म वचन, और शारीरिक ब्रह्मचर्य भी होता है। जो हनुमान जी जैसा आप भक्त बनिए, सब संगति, अलग अलग संगति से दूर रहिए, तो आप ब्रह्मचर्यवान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अगर आप 14 बरस ब्रह्मचर्य करेंगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु आप एक क्षण में याद कर सकते हैं। पहले बच्चा एक अक्षर सीखता है, क ख ग, फिर शब्द सीखता है, फिर वाक्य सीखता है, फिर पैराग्राफ सीखता है और फिर पूरा जो है ना बुक पढ़ता है ना। तो स्वामी विवेकानंद का यही आइडिया था एकाग्रता। पहले वो एक पन्ने में पूरा सार ग्रहण कर लेते थे। तो पॉइंट्स वाली नोट बनाइए, थोड़े आसन करिए, भ्रामरी आसन है, प्राणायाम है, ठीक है। और औषधि में शंख पुष्पी ले सकते हैं आप, ब्राह्मीवटी ले सकते हैं, कोई होम्योपैथी दवा भी आती है। अच्छी तरह से सोना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। और फिर दूसरे एकाग्रता न होने के कारण भी कई है, जैसे कि नींद पूरी ना आना, पूरा खाना नहीं खाना। अगर आप, मेरा एक विद्यार्थी, मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो वो उसका IQ 140, मैंने एमएड में एक थीसिस बनाई थी, हाउ टू गेट मार्क्स इन 12th साइंस, सिक्योर हाईएस्ट मार्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एनी सब्जेक्ट। तो उसका IQ 140 किसी का नहीं आया था। मैंने उसको पूछा आपका नंबर 9th क्यों आया बोर्ड में? तो उसने बोला मैं अगले दिन बीमार पड़ गया। तो देखिए पूरा साल, पूरी IQ सब कुछ है, पर बीमारी से बच्चा कम हो सकता है। तो बीमार न पड़ने के लिए क्या करना? अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन लेना, बाहर की चीज़ें कम खाना, ऐसा याद रखिए। खाइए, अच्छा खाइए, पौष्टिक खाइए, बराबर है, ठीक। उसी तरह झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा मत करिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होता है। अगर आपको पढ़ना है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, तो आप झगड़ा में क्यों पढ़ते हो? इससे हमारा माइंड का 2-3 दिन बगड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम आपको ये बताना चाहते थे कि एकाग्रता क्या है। 1 + अग्रता, 1 को आप अग्र करिए। स्वामी विवेकानंद के मेरे पास 2-3 कोटेशन हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे ये वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे को भी पहुँचाइए। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को,
कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रस की चीज़ है जिसमें इंटरेस्ट पड़ता है तो हम एकाग्र हो जाते हैं ना। कोई हमारा फेवरेट मूवी आता है, कोई कार्टून आता है, कोई गेम आती है, तो हम बहुत एकाग्र होकर देखते हैं। तो एकाग्रता लाने के लिए मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ कि एकाग्रता कैसे बढ़ाते हैं, तो रस कैसे पैदा करते हैं। तो आप सोचिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको रस नहीं पड़ रहा है, मज़ा नहीं आ रही, क्यों आपको पता नहीं आप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि मैं मेरे खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे समाज के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे देश के लिए पढ़ रहा हूँ, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए पढ़ रहा हूँ। तो देखिए आपके पीछे कितनी, आप सोचिए कि मेरे को भारत माता को बहुत आगे ले जाना है, देश को खूब आगे बढ़ाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भावना रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि आपका काबिल बन जाएंगे उसके लिए कि मेरे को कुछ क्या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी ताकत आ जाएगी, ठीक है, कि मैं अपने देश के लिए पढ़ रहा हूँ। सैनिक क्यों गोली खाता है, क्यों अपना बलिदान देता है, क्योंकि वो अपने देश के लिए करता है। तो आप में वो भावना प्रकट करिए कि मैं अपने देश के लिए पढ़ने वाला हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अभी स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ नॉलेज and nothing can be done without it, and 90% of the thought force is wasted by the ordinary human. 90% हम वेस्ट कर देते हैं, and therefore is the constant committing blunders, भूल करते हैं, and the term man or mind never makes a mistake. ट्रेन मैन, अगर ट्रेन मैन है वो कभी मिस्टेक नहीं करता। अगर देखिए आप युवान हैं, बच्चे हैं, अगर आपका 90% यूथ वेस्ट चला जाएगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आपको कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, देश के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे देश के 90% युवा ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सब ऐसा पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। सेकंड है, द वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड नॉट द कलेक्टिंग फैक्ट्स। आपको माहिती एकत्र नहीं करनी है। इफ I had to do my education over again and I had any voice in the matter, I would not study facts at all. कभी माहिती एकत्र नहीं करता। I would develop the power of concentration and detachment power, and then what a perfect instrument I could collect the fact at will. तुरंत मैं ज्ञान कलेक्ट कर लेता। How has all knowledge in the world been gained but by the concentration of the power of the mind? The world is ready to give up its secret. वर्ल्ड अपना सीक्रेट खोलने को तैयार है। आप में पावर होनी चाहिए कंसंट्रेशन की, ठीक है। We only know how to knock and how to give the necessity blow. The strength and the force of the blow come through the concentration. ये जो ताकत है कंसंट्रेशन से आएगी। And there is no limit of power of human mind. The more concentrated and the more power is brought to near one point, that is the secret of success. Do you see? Simply by the observe the strict brahmacharya, all the learning can be manifested in a very short time. आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि जो हमारे श्रीपाद प्रभु है, ये सब महान संत हुए, सब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, स्त्री संग नहीं करते थे। उसका एक कारण था कि एक विषय पर आपको कंसंट्रेट हो सके, इसलिए जो संप्रदाय है उसमें ऐसा होता है। तो ये अच्छी बात है, नेगेटिव मत लीजिएगा। एंड द मिस्टेक, ऑल लर्निंग कैन बी मास्टर्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वन हैज़ नो अनफेलिंग मेमोरी ऑफ व्हाट वन हैज़ hears or knows, but once it is owing to the want to contains, and everything is one brink of ruin in our country. Here, and difference between a man and the animal is what? मैंने आपको बताया कि प्राणी और मनुष्य में एकाग्रता का डिफरेंस होता है। एंड
difference between the successful man and failure man, this is also the difference is of concentration. Take up and one idea, ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिए. एक आइडिया लीजिए, मेक द आइडिया योर लाइफ, उसका आपको जीवन बनाइए. टेक द थिंक ऑफ इट, उसका सोचिए, ड्रीम ऑफ इट, एंड दैट ऑन द आइडिया, and let the brain, muscle, nervous system, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea. और कोई आइडिया उसको छोड़ दीजिए जहर के चम्मच. And this is the way of success, and this is the way great spiritual gain are produced, other are more taking. And how are the know that mind has become a concentration? अगर हमको कैसे पता चलेगा? Because the idea of the time will be vanish. अगर आपको समय का भान नहीं रहेगा, that is the way of the concentration. And last, the success in life mostly depend on the power of concentration. Clear thinking and intellectual understanding are very easy for the concentrate mind. Arjun could shoot the target with the tremendous power of concentration. अर्जुन के जैसे बनिए, कॉन्सेंट्रेट बनिए और जीवन में आगे बढ़िए. हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए. 90% यूथ का वेस्ट नहीं होना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. जय महाराज, जय श्री राम.